हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। इस क्लास में मैं आपको टॉप करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं और स्पेशली जो आज का लास्ट टॉपिक है वो डे ऑफ द डे का टॉपिक, जिसमें आज से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मैं आपको दूंगा, वो लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट सेशन को। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल बटन के साथ प्रेस करके ओके कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। पीएम मोदी ने किस योजना के तहत गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग करने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने अब ड्रोन से मैपिंग करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो ये जो योजना जिसके द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है वो योजना कौन सी है आपको बताना। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी स्वामित्व योजना इज द राइट आंसर। स्वामित्व योजना के तहत अब ऐसा किया जा रहा है। तो ये इसका डिटेल्स है, थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे पहले ऐलान किया कि कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है। जी बिल्कुल, किस राज्य के जो द्वारा ये ऐलान किया गया है कि कोरोना वायरस में जो ट्रायल किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी का, वो बहुत ही हद तक सक्सेस रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मा थेरेपी क्या है और इससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने ब्लड के स्पेशल जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में अलग अलग जब इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर आई बटन को प्रेस करके देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, ऑप्शन आपके पास है। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली सरकार ने ये योजना चलाई थी कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा थोड़ा सा इलाज करके देखा जाए कि आखिर क्या इसका इफेक्ट होता है। तो ऐसा सुनने में आया है कि दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि ये जो थेरेपी है वो बहुत हद तक सक्सेस रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारी की हड़ताल पर 6 माह तक के लिए रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, कर्मचारियों का जो हड़ताल है उसे करने के लिए 6 महीना तक का रोक लगा दिया गया है। और केंद्र सरकार ने ये रोक किस कानून के तहत लगाया है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में काफ़ी रिपीटेडली पूछे जाएंगे। तो सही आंसर क्या है, जी हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1974। जी बिल्कुल, इस एक्ट के तहत अब जो काम है उस पर रोक लगा दिया है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स। इसका डिटेल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1974 के तहत बैंक सर्विस को 6 महीने के लिए उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है। और इस सेवाओं के तहत अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो इससे अब कोई भी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेगा और नया नियम 21 अप्रैल को लागू होगा। जी बिल्कुल, 21 अप्रैल के बाद जो नया नियम है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है जिसे इसी साल भेजने की योजना है। जी बिल्कुल, हालांकि पूरी दुनिया वर्ल्ड पैंडेमिक कोरोना वायरस से सर्वाइव कर रही है, किंतु इसी बीच चीन ने मंगल में अपने यान को भेजने का पूरी तरह से योजना बना लिया है। तो जो योजना है उसका क्या नाम रखा है चीन ने, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा।
जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए तियानवेन इज द राइट आंसर। तियानवेन इसका सही आंसर है और तियानवेन वन इसका नाम रखा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले इसका डिटेल्स थोड़ा देख लीजिए और इस डिटेल्स को अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो नहीं छूटे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एग्जैक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो थोड़े से घुमा के पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मेरे हर वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स दे दिया जाता है, ताकि उससे रिलेटेड अगर दाएं बाएं कोई भी सवाल आए तो आप उसका सही से आंसर कर पाओ। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे पहले ध्यान देते हैं आज की जो मोटिवेशनल क्विट है उसकी ओर। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मोटिवेशनल क्विट की ओर। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि उषा गांगुली का निधन 23 अप्रैल 2020 में हो गया है। वो किस कला से जुड़ी थी? जी बिल्कुल, उषा गांगुली का निधन हो चुका है और बहुत ही हमारे देश की सम्मानीय और बहुत रेस्पेक्टफुल लेडी हैं वो। तो वो किन सेवा से जुड़ी थी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनका जो कला था वो क्या था, आपको ये बताना। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर। सही आंसर बताइएगा इसका। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन सी रंगमंच इज द राइट आंसर। वो रंगमंच से जुड़ी लेडी थी और काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ में सम्मान कमाया। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, जानना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, रंगकर्मी उषा गांगुली का 23 अप्रैल 2020 को कोलकाता स्थित उनके घर में निधन हो गया। वो 75 वर्ष की थी और उषा का जन्म 1945 में राजस्थान में हुआ था, लेकिन पढ़ाई और इसके बाद उनका जीवन पश्चिम बंगाल में ही बीता है। हालांकि वो जन्म से तो राजस्थानी थी, परंतु अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही बिताया है। और आगे देखिए, उनका जो 1976 में रंगकर्मी समूह की स्थापना की गई थी और महाभोज, होली, रुदाली, कोर्ट मार्शल जैसे नाटकों के लिए उषा हमेशा याद रखी जाएंगी। जी बिल्कुल, ये सारे नाटक थे जो उषा गांगुली द्वारा किए गए थे और बहुत ही फेमस नाटक है। और आप अगर इन नाटकों को देखें तो काफ़ी उसके जो एक्टिंग, उनकी जो कला थी उसका काफ़ी आप मतलब वर्णन कीजिएगा और उनका तारीफ करने में पीछे नहीं हटिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट की ओर। जैसा मैंने कहा, आज का सुविचार देखते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को इतनी कदर भी ना करो कि लोग तुम्हारे को मतलबी समझने लगे। जी बिल्कुल, इतनी कदर किसी की नहीं करनी चाहिए कि आपको वो मतलबी समझने लगे। किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, उसी में रहकर ही लोगों तक अपनी बात को रखना या उनके पीछे लगना उचित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हाँ, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज का डे ऑफ द डे का स्पेशल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। मतलब आज के दिन में कौन सारे घटनाएं घटे थे, कौन सा इवेंट हुआ था, उन इवेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? जी बिल्कुल, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ता किट निर्माण किया है? ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली इज द राइट आंसर। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने अब ये करके दिखाया है, उन्होंने कोरोना वायरस के जांच के लिए सबसे सस्ते किट को बना डाला है, जिससे काफ़ी आगे जाकर जांच करने में सहूलियत होगी। हालांकि ये ट्रायल कितना सक्सेस होगा जब उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पर जब इसका ट्रायल लिया जाएगा इसके थ्रू, उसके बाद ही पता चल पाएगा। पर हालांकि उन्होंने ये सक्सेस तो पाई है। तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो ना छूटे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर जो क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डेली इवेंट्स, करंट अफेयर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन पर ध्यान देते हैं।
केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब का नाम क्या है? जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन कर दिया है। और इस लैब का नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? जी बिल्कुल ऑप्शन ए, नहीं माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए, इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, इसका डिटेल्स का प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, भारत के किस राज्य में खोकजोंग दिवस मनाया जाता है? जी बिल्कुल, खोकजोंग जो दिवस है वो किस राज्य में मनाया जाता है भारत में, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है। और खोकजोंग दिवस के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप चाहें तो हरियाणा एसएससी का जो सिलेबस है उसे उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ये फेमस है। उसके जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि ये किस राज्य में मनाया जाता है? जी बिल्कुल ऑप्शन बी, मणिपुर में ये मनाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हरियाणा एसएससी में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये इसका नोट्स है, इनका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ना छूटें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीट्रेजलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, कब मनाया जाता है? ये दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपक्षीय एवं कूटनीति के लिए ये दिवस काफ़ी फेमस है और रिपीटेडली इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल इज द राइट आंसर। 24 अप्रैल को यह दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये इसके डिटेल्स है, थोड़ा ध्यान से इसका नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे ऑफ द डे का सेशन है लास्ट में, उसको जरूर देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक करेक्टली और एक्यूरेटली पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा कि किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? जी बिल्कुल, कौन सा प्रदेश है जहां के सरकार ने गैर राज्यों में जो अपने मजदूर फंसे हैं उसको राज्य में वापस बुलाने के लिए मुहिम चालू कर दी है? कौन सा प्रदेश है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। तो सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए, हरियाणा इज द राइट आंसर। हरियाणा इसका सही आंसर है। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश ने अब गैर राज्यों में फंसे अपने राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिए काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई थी, और इसकी प्रशंसा जो अलग अलग राज्य सरकारों ने भी बहुत हद तक किया था, और विपक्षों ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की थी ताकि लॉकडाउन में फंसे जो छात्र थे वो घर आ पा रहे थे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, इससे पहले इसका नोट्स देख लीजिए। चलिए तो आज की ओर चलते हैं। आज का डे ऑफ द डे का जो स्पेशल टॉपिक है उसकी ओर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल, देश और दुनिया के इतिहास में 26 अप्रैल का क्या महत्व है और आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी ओर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो चलिए, पहला बात जो सामने आता है वो 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था आज के दिन। जी बिल्कुल, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, और आपको ये बताना है कि सिक्किम दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी बिल्कुल, आज के दिन तो सिक्किम 22वां राज्य बनाया था, पर सिक्किम दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, 1962 पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने चांद पर कदम रखा था या चांद की सतह में पहुंचा था। जी बिल्कुल, अंतरिक्ष यान जो था
वो अमेरिका के द्वारा 1962 में लॉन्च किया गया, जो पहली बार चांद की सतह में पहुंचा था। इसीलिए ये डे 26 अप्रैल अमेरिका के इतिहास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 1962 में फिर से पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान के चांद की सतह पर पहुंचने की घटना, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है 2 बार रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, आगे की ओर चलते हैं जी। बिल्कुल 1755 बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटना। रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया था। रूस का जो पहला विश्वविद्यालय था वो राजधानी मॉस्को में खोला गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ये सारे टॉपिक, और जैसा कि आपको पता है कि इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कैसा सेशन लगा आज का? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर रेगुलरली झारखंड पीएससी की बहुत ही स्पेशल क्लास हो रही है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। और जनरल साइंस जिनका वीक है वो जाकर साइंस सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस पढ़े हुए हैं, उनको देखिए, ताकि आपका जनरल साइंस स्ट्रांग हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।